देश विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति से आज बहुत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। CSIR देश में स्थित अपने लैब्स के जरिए कई नए इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर रहा है, जिसे देश के नागरिकों तक पहुंचाने के लिए CSIR ने 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम की शुरुआत की है। CSIR चाहती है कि देश और दुनिया के लोग लैब्स में हो रहे काम की जानकारी रख सकें, उनके लैब में उपजे नई तकनीकों से रूबरू हो सकें। इसी क्रम में 11 से 16 सितंबर के बीच CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च यानी NISC PER ने 1 वीक 1 लैब का आयोजन किया। CSIR निस्पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च ने सितंबर 11 से लेकर सितंबर 16 तक अपना एक प्रयोगशाला एक सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया। CSIR निस्पर CSIR की एक विशेष लैब है जो विज्ञान और समाज के इंटरफेस पर काम करती है। हम एक सेतु की तरह समाज को विज्ञान की उपलब्धियां सरल शब्दों में साझा करते हैं। नीति संस्थान होने के नाते पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना और पॉलिसी कैसे लागू की जाए उसके विषय में काम करते हैं। 1 वीक 1 लैब के प्रोग्राम में कई बड़े साइंटिस्ट, विज्ञान कम्युनिकेटर आदि शामिल हुए। पहले दिन उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हुए और CSIR NISC PER के कार्यों की सराहना की। 1 week 1 lab inauguration is happening the very next day after the G20 India. And rightly so, because the institute is also now showcasing all that has been done. Though NISPER is a small institute, maybe in its volume, but its mandate is very large. Because going to deal with communication, going to deal with the dispensation of the information, which may not require very big labs. NISPER, you are the greatest interface between we the researchers and the society. Friends, I would say NISPER is the AI and ML kind of a very, very indispensable laboratory and activity, because you are horizontally connecting all the remaining labs and therefore you are the connect of CSIR. CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च लैब CSIR की सबसे युवा प्रयोगशाला है। इसके बावजूद इस लैब में NISTADS और NISC-AIR की संयुक्त रूप से 100 वर्षों की सामूहिक विरासत है। ये लैब विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान के लिए जाना जाता है। भारत एक साइंटिफिक परंपरा का, लंबी साइंटिफिक परंपरा का देश है और आप आर्यभट्ट या उसके पहले चरक और सुश्रुत से लेकर CV रामन तक एक लंबी परंपरा ढूंढ सकते हैं। और स्वतंत्रता के बाद तो हमारे वैज्ञानिक कमाल ही कर रहे हैं। और सभी श्रोताओं को चंद्रयान की एक बार पुनः बधाई। तो हमने सिद्ध कर दिया कि हम मॉडर्न विज्ञान में भी और पारंपरिक विज्ञान में भी उतने ही सुदृढ़ हैं। 1 वीक 1 लैब के दूसरे दिन इंडियाज स्टार्टअप वर्कशॉप फ्रॉम आइडिया टू मार्केट पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान ये बताया गया कि भारत में डिजिटलीकरण से उभरते नए स्टार्टअप्स को सहायता मिल रही है। विकास के रास्ते खोजने के साथ साथ सुझावों से निरंतर सीखना, विकास, नेटवर्किंग के साथ साथ सलाहकारों, साथियों और संभावित भागीदारों के साथ जुड़ने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आज का समय भारत में इनोवेशन स्टार्टअप का एरिया है, तो हमने इसमें स्टार्टअप वर्कशॉप फ्रॉम आइडिया टू मार्केट इसमें रखा और इसमें 30 से ज़्यादा स्टार्टअप लोगों ने इसमें भाग लिया। 1 वीक 1 लैब के तीसरे दिन ग्रास रूट्स इनोवेशंस एंड स्किल डेवलपमेंट कॉन्क्लेव फॉर रूरल डेवलपमेंट पर चर्चा की गई, जहां ये संदेश दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र को जोड़कर कार्य करें तो देश और भी आगे जाएगा। दूसरा कार्यक्रम जो था वो हमारा रूरल डेवलपमेंट को लेकर और स्किल डेवलपमेंट के विषय में था। इसमें हमारे साथ किसान बंधु जुड़े, एंटरप्रेन्योर जुड़े और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, नॉन NGOs और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब एक प्लेटफॉर्म पर आई। 1 वीक 1 लैब के चौथे दिन साइंस कम्युनिकेशन पब्लिक एंगेजमेंट विद साइंस पर चर्चा हुई। इस दौरान ऑर्गेनाइजेशंस स्प्रेडिंग साइंस सोसाइटी पर बातचीत की गई। हम स्टूडेंट साइंस कनेक्ट और टीचर साइंस कनेक्ट हमने जोड़ा, जिसमें बहुत से स्कूलों के बच्चे हमारे पास आए और उन्होंने विज्ञान की नई नई विधाओं को समझने की कोशिश की।
इसी तरह टीचर्स ने भी साइंस को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, इसको कैसे रुचिकर करना चाहिए, इस वर्कशॉप के माध्यम से समझने की कोशिश की। और 5वें दिन साइंस नॉलेज कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन में साइंटिस्ट ने भाग लिया और साइंस के बढ़ते दायरे से लोगों को जोड़ने के तरीकों पर चर्चा हुई। इसमें 1 मंथ 1 लेक्चर ऑन ई रिसोर्सेज को भी लॉन्च किया गया। इस साइंस नॉलेज कन्वेंशन में जो हमारे युवा विद्यार्थी आए थे, उन्होंने अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए और हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां पर साइंटिस्ट और यंग रिसर्चर्स अपने आइडिया शेयर कर सकें। आयोजन के अंतिम दिन यानी छठे दिन साइंस पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी मीट पर वर्कशॉप हुई। इसके बाद 1 वीक 1 लैब कार्यशाला का समापन किया गया। लास्ट डे जो होता है, जिसको हम वैलिडिक्ट्री कहते हैं, तो इस समापन सत्र में हमने साइंस डिप्लोमेसी का आयोजन किया था। इसमें जर्मन एम्बेसडर हमारे साथ रहे और भी जितने साइंस डिप्लोमेसी के प्रमुख संस्थान हैं, उनके निदेशक हमारे साथ आए और साइंस डिप्लोमेसी के बारे में बातचीत हुई। इस प्रोग्राम में हमने हमारे जो समस्त हितधारक थे, स्टेक होल्डर्स थे, सब तक पहुंच बनाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब भी हुए। आज ये समय में जो हमारे देश ने वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है, जैसे लेटेस्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो चंद्रयान की जो सफल लैंडिंग हुई है और दूसरे क्षेत्रों में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम है, डेफिनेटली उसमें कंट्रीब्यूट करेगा हमारे देश के विज्ञान को आगे बढ़ाने में। 1 वीक 1 लैब कार्यशाला में वुमेन, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, इंडस्ट्रीज, साइंस पॉलिसी मेकर्स, साइंटिस्ट्स, साइंस कम्युनिकेशंस, डिप्लोमेट्स, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, साइंस पब्लिशर्स ने उत्साह से भाग लिया। सिमरन, आज चाहे हम चांद पर पहुंचने की बात करें या हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने की बात करें, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा जो भारत देश है वो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और इसका बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है वो हमारे वैज्ञानिकों को और इनके सफल प्रयासों को जाता है। बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। और जो हमारे रिसर्चर्स के प्रयास हैं, ये जो विज्ञान है, वो केवल लेबोरेटरी तक ही सीमित ना रहे, बल्कि हर भारतीय के, हर नागरिक के घर तक उसकी जानकारी पहुंचे। इसलिए CSIR द्वारा एक खास इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है 1 वीक 1 लैब। और CSIR की ही एक लैब निस्पर ने 1 वीक 1 लैब का आयोजन किया है ताकि आपके घर तक जानकारी पहुंचे कि लैब्स में क्या काम चल रहा है।